अब जब भी एक ट्रांजिशन फेज में होते हो ना, तो आपके बड़े बूढ़े आपको कुछ एडवाइसेस देते हैं। एज यू ऑल नो, आई एम गेटिंग मैरिड प्रीटी सून, तो मेरे बड़े भी मुझे कुछ एडवाइसेस देते हैं एंड आई बिलीव वो एडवाइसेस रिसर्च बेस्ड नहीं है, वो अपने एक्सपीरियंसेस पे देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर उनको शेयर कर दिया जाए तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में खैर आ सकती है। सो वन ऑफ माई अंकल्स ही सेड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। ही सेड, नूर, जब तक तुम्हारी शादी का ये दौरानिया चल रहा है ना, तुमने कोशिश करनी है कि तुम अपने अराउंड किसी भी ऐसे इंसान को ना रहने दो या अपने आप को सिचुएशन से रिमूव कर दो जहाँ तुम्हारे नए घर के बारे में या नई फैमिली के बारे में कोई भी किसी भी किस्म की नेगेटिव बात कर रहा है, चाहे वो बात 100% सच है। तुमने वहाँ पे नहीं बैठना, तुमने अपने आप को वहाँ से रिमूव कर लेना है। उन्होंने जाहिर है अपने अंदाज में ये बात मुझसे कही थी और मैं अब जाहिर है उसको, मुझे अब उनका वर्ड टू वर्ड तो वो चीज़ नहीं याद, उस टाइम पे मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन आज कुछ महीने गुजर जाने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई इंसान कोई नई शुरुआत कर रहा होता है, चाहे कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है, कोई नई जॉब शुरू कर रहा है, तो हम आग लगाने वालों में से नहीं, पानी फेंकने वालों में से हों। इसकी 3 रीजंस हैं। नंबर 1, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप जब भी कोई नई जर्नी शुरू करो वहाँ पर चैलेंजेस ना आए। चैलेंजेस इनेविटेबल हैं, जब तक हम सब जिंदा हैं चैलेंजेस तो रहेंगे, लेकिन जब आप किसी को पहले से ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देते हो ना, तो वो कभी भी एक पॉजिटिव एनर्जी लेके वो नया काम शुरू नहीं करते। और आप किस नीयत से, किस एनर्जी के साथ कोई चीज़ शुरू कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। नंबर 2, फिर जब नई ज़िंदगी में कोई ना कोई सिचुएशन आती है ना, आप उसको प्री कंसीव्ड आइडियाज़ के साथ हैंडल करते हो या रिएक्ट करते हो, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हो। और समटाइम्स हमारा रिस्पॉन्स बहुत एग्जैजरेटेड इस वजह से होता है क्योंकि ऑलरेडी किसी ने हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी डाल दी होती है। नंबर 3, कुछ चीज़ें इतनी बड़ी नहीं होती कि उनकी वजह से यू टर्न ले लिया जाए, फिर उनका नुकसान ये होता है कि हम उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते। अगर मैं पहले से ही अपने नए घर वालों के बारे में, नए घर के बारे में इतनी नेगेटिव हो जाऊंगी तो मैं अपनी वेडिंग फेस्टिविटीज़ को और उन सारी चीज़ों को कभी भी एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। और बहुत मुमकिन है कि इसमें और भी हिकमत हो जो मुझे वक्त के साथ साथ समझ में आनी शुरू हो। नाउ ऑल ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स, दे मेक श्योर, जिनसे मेरी रोज़ बात होती है, मेरी आनिया, मेरे अंकल्स, मेरे पेरेंट्स, दे ऑलवेज टेल मी हाउ ग्रेट माई फादर एंड मदर इन लॉ आर, दे ऑलवेज टेल मी हाउ ब्यूटिफुल माई सिस्टर इन लॉज आर, दे ऑलवेज टेल मी हाउ अमेजिंग माई पार्टनर इज, just so I start this new phase with a lot of positivity. I do not take any negativity in the new home. So it's very important. और इससे मुझे एक छोटी सी नरेशन मैं लिंक कर पा रही हूँ, हो सकता है आप मेरी राय से मुख्तलिफ राय रखते हो, कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, गॉड फॉरबिड्स, मैं सिर्फ उस चीज़ को रिफ्रेज कर रही हूँ, तो देयर वाज अ बर्ड हु वाज ड्रॉपिंग वाटर इनटू द फायर एंड पीपल आस्क्ड हर, यू नो, व्हाट डिफरेंस इज योर ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इज गोइंग टू मेक। सो शी रिस्पॉन्डेड कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला लिस्ट बनाएंगे आग लगाने वालों की और आग बुझाने वालों की, आई वुड प्रेफर कि मेरा नाम आग बुझाने वालों में से हो। सो देयर आर गोइंग टू बी मैनी टाइम्स इन आवर लाइफ व्हेन वी वुड बी गिवन अ सिचुएशन जहाँ पे बहुत लोग उस सिचुएशन को एग्रीवेट कर रहे होंगे और कुछ लोग उस सिचुएशन को डाइल्यूट कर रहे होंगे। मेरा ख्याल है जहाँ हम रिसीविंग एंड से इस सिचुएशन को देख रहे हैं, कभी भी कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत कर रहा है, कोई नया फेज स्टार्ट कर रहा है, तो वो एक बड़ी वल्नरेबल स्टेट में होता है, बहुत जज्बाती हुआ होता है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को रैशनली नहीं देख पा रहा होता है। तो उस टाइम पे आपने कोशिश करनी है कि आप आग लगाने वालों में से नहीं, आग बुझाने वालों में से हों, उनकी पॉजिटिविटी को इन्हांस करें और उनकी ज़िंदगी में खैर लाने का सबब बने। क्योंकि एक लर्निंग जो मैंने अपनी लाइफ से ली है, जो बहुत ज़रूरी है, कोई भी रिश्ता, कोई भी इंसान हमेशा एक जैसे नहीं रहते। रिश्तों में ट्रांजिशंस आती हैं। जिस इंसान से आपको आज बहुत नफरत है, बहुत मुमकिन है 2 महीने बाद आप उस पर जान मार रहे हो। जो इंसान आपको आज बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत मुमकिन है 2 महीने बाद आपका उनको देखने का भी दिल ना करे। इसी तरीके से रिलेशनशिप्स के डायनामिक्स भी हमेशा एक से नहीं रहते हैं, वो चेंज होते हैं। तो कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कर देनी है, कोई ऐसी हरकत नहीं कर देनी। ये मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस से सीखा है कि फिर आपको सेम टेबल पे उन्हीं लोगों के साथ बैठते हुए शर्मिंदगी हो या उन्हीं लोगों को फेस करते हुए दोबारा शर्मिंदगी हो। सो आई कीप शेयरिंग द एडवाइसेस दैट आई एम गेटिंग। आई बिलीव sharing goodness always brings a lot of khair mutually in my life and people that are receiving khair out of it.